किया जाए, उसके बाद में फिर छुट्टी हो जाएगी। लेकिन देखो, जो लोग ध्यान भजन नहीं करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो। सुमिरन नहीं करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो। अपने को धोखा दे रहे हो, अपने जीवन के समय को समझो एक तरह से गंवा रहे हो, अवसर को, मौका को गंवा रहे हो। और जिनके भी शरीर में ताकत है, जवानी है, उनसे भारी भूल हो रही है। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में कुछ कर लेंगे। बुढ़ापे में न कोई कुछ कर पाया है, आध्यात्मिक काम न हो पाएगा। और बुढ़ापे में लोभ, लालच, मोह, माया ये और जकड़ते हैं। इसलिए होशियार हो जाओ। कहा मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाई जाल। ये क्या है? मुसाफिर खाना है। ये दुनिया संसार, ये घर उसी तरह से है कि जैसे कोई जाता है ट्रेन के इंतज़ार में, वहाँ बैठा रहता है, रेलगाड़ी आती है, उस पर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ऐसे ही है, कुछ दिन के लिए आए हो और यहाँ से जाना है। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। और ये जो भी जनहित का काम आप कर रहे हो, इससे क्या होगा? इससे आपका नाम होगा, इससे आपको लोग जानेंगे, समझेंगे, आपका सम्मान होगा। जब ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, इससे अहंकार भी आपका बढ़ेगा और उसी में फंस जाओगे। इससे लोभ और लालच भी आपका बढ़ेगा। लेकिन इसको करते हुए, अपने कर्मों को काटते हुए, इसके द्वारा आप जो भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, जो भी आश्रम पर लोग रहते हो, परमार्थिक काम जो यहाँ से होता है उसको करते हो, सबको सुनने और समझने, जानने की ज़रूरत है। देखो, ये भी आप गलती करते हो कि काम में वहाँ लगे रहते हो और जब सत्संग होता है सुन नहीं पाते हो। यह भी गलती आप जानकार लोग करते हो। जानकार लोग ये भी गलती करते हो कि जिस विभाग के आप मुखिया हो, जिस विभाग में आप सेवा करते हो, आप सत्संग सुनते हो, लेकिन सत्संग की कोई चर्चा नहीं करते हो, लोगों को बताते नहीं हो, तो लोगों का मन मोटा हो जाता है और साधन सुविधा खोजने लगते हैं। और वो साधन सुविधा जो मुहैया कराई जाती है दूसरी जगह से, वो साधन सुविधा जो मिला करके मुहैया कराया जाता है, लोग देते हैं। मोटी बात आप ये समझो कि अनाज पानी जैसे धन दौलत जो देते हैं, इसी भाव से देते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं, हमारे कर्म कट जाएं। तो वही आपके ऊपर हावी हो जाता है, वही आपको दबाता है। तब आपके मुंह से गलत चीज़ निकलती है, आपकी आंखें गलत हो जाती हैं, आपके कान उसी तरह की चीज़ों को, गलत चीज़ों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उसी तरह का दिल, दिमाग और बुद्धि हो जाती है। इसलिए जो भी ज्ञान हो, अच्छी चीज़ें हो, उसको बांटना चाहिए, प्रेमियों बताना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। चाहे छोटा सत्संग हो, बड़ा सत्संग हो, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए और भजन करना चाहिए। देखो, जब बंधन हो जाता है, जैसे यहाँ होता है 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट, जो भी ध्यान में, फिर भजन में और सुमिरन में जो बैठाया जाता है, यहाँ आओगे तो करोगे ही करोगे कुछ न कुछ, घर पर नहीं हो पाता है। देखो, हमारी तबीयत खराब हो गई तो इन दिनों में मैं नहीं आ पाया, इतना देर वहाँ नहीं बैठ पाता हूँ। बैठता तो हूँ लेकिन इतना देर नहीं बैठ पाता हूँ। यहाँ आऊँगा, थोड़ी और तबीयत ठीक हो गई, आना शुरू करूँगा, यहाँ पे मैं बैठूँगा आकर के। तो बैठने से उतनी देर के लिए बंधन हो जाता है। अब आप ये कोई सोचो कि हम मैनेजर हैं, हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं और हम जो है अच्छे, यहाँ अच्छी जगह पर हैं, लोग हमको सम्मान देते हैं, लोग हमको, हमारी इज्जत करते हैं, हमको काम मिला हुआ है, उसी में अगर फंसे रहोगे और इनके बीच में नहीं आओगे,
साधकों के बीच में अगर आप नहीं आओगे, कुर्सी अगर आप नहीं छोड़ोगे और उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे, जिस पोस्ट पर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जो भी यहाँ पर रहते हो या अन्य आश्रमों पर रहते हो, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ अगर नहीं आओगे, यहाँ अगर नहीं बैठोगे तो गुरु के दया से महरूम हो जाओ, महरूम रह जाओगे। ये दया नहीं मिलेगी। उस काम काज में तो दया मिलेगी, जिसमें लगे रहोगे उसमें तो दया मिलेगी, उसमें तो कामयाबी दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसमें केवल नाम होगा आपका। आपका कोई काम ऐसा नहीं होगा कि जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। इसलिए आना चाहिए समय। ये समय आपको कहीं भी किसी भी विभाग में सेवा करते हो तो खाली रखना चाहिए। मान लो सुरक्षा में ड्यूटी है, मान लो भंडारे में ड्यूटी है, मान लो गौशाला में ड्यूटी है, कि जहाँ पर आप सेवा करते हो, जहाँ गौओं को खिलाते हो, गौओं की देख रेख करते हो, भंडारा में सेवा की ज़रूरत है कि जहाँ आप अभी जाओगे प्रेमियों, ये भजनानंदी जाएंगे, 2 रोटी मिल जाएगा और खा लेंगे, फिर ये भजन में लग जाएंगे, यानी सो भी जाएंगे तो सुबह 4 बजे आँख खुलेगी और फिर आकर के यहाँ बैठ जाएंगे। तो जो सेवा करते हो आपके, समझो आपको भी समय निकाल लेना चाहिए, ड्यूटी बांट लेनी चाहिए, उस काम को जल्दी निपटा लेना चाहिए कि ये समय हमारा दोनों समय का खाली रहे। और इसी समय अगर काम होता है, जैसे भंडारे में सुबह जलपान की व्यवस्था आपकी होती है, नाश्ता बनता है, शाम को भोजन बनता है, सुबह गौओं की सेवा होती है, तो 2 हिस्से में बांट लो। हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर देंगे, भाई जाओ तुम भजन करियो, जाओ तुम ध्यान करियो, और एक टाइम वो चले आओ, दूसरे टाइम वो चले आओ। जब मौका मिल जाए तो हमने देखा हमारे कुटिया में झाड़ू लगाने के लिए 2 आते हैं, तो हमने देखा झाड़ू लग गया, सब हो गया, तो वो वहीं बैठ गए, वो वहीं बैठ के भजन कर ले, ध्यान कर लिया वहीं पर। सुरक्षा वाले मान लो बैठे हैं, एक भजन में चला गया, एक बैठा देख रहा है, दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई आया तो खोल दिया, मान लो ज़रूरत पड़ी तो। इस तरह से आप सेट करो। देखो 100 बातों की बात समझो, चाहे आप आश्रम पर रहते हो और चाहे संगत के लोग हो, जहाँ कहीं भी रहते हो लोग, आप प्रेमी हो जो दूर से मान लो झंडा फहराने के लिए यहाँ पर कल आए हो, आप जाना तो लोगों को बताना कि सत्संगों में जाया करो, ध्यान भजन जहाँ होता है तहाँ जाया करो, और खुद भी आप समय निकाल करके जाया करो, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो आप ये समझो कि समय ये निकल जाएगा आपका, तो समय फिर ऐसा नहीं आएगा बताएगा कि अब भजन करने का तुम्हारा समय है, तो उसमें से समय निकाला करो। वहाँ देखो मुख्य बात ये समझो कि गुरु की दया रहती है, या यूँ समझ लो कि गुरु शब्द रूप में विराजमान रहते हैं। जहाँ ध्यान भजन प्रेमी करते हैं, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ शब्द रूप में गुरु विराजमान रहते हैं। बहुत से लोगों को अनुभव इस बात का हो जाता है कि गुरु महाराज देखो मानो ये बैठे हुए, ये हमको मानो देख रहे हैं। बाहर से भी इसकी कल्पना हो जाती है, बाहर से भी अनुभूति हो जाती है। अंदर में आँख बंद करके बालू पड़ा बैठे हैं, आँख खोलोगे नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन समझ लो कि गुरु की दया उस समय होती है। फिर वो रास्ता खोलते हैं कि ठीक है तुझको विश्वास हो गया तो तू यहाँ बैठ करके करता रहे, अंदर में साक्षात भी दर्शन हो जाएगा। ये एक विश्वास दिला देते हैं। किस पर दिलाते हैं? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिनके अंदर निर्मलता होती है, सच्चा हृदय होता है, लगन होती है गुरु को पाने की, गुरु से मिलने की, प्रभु के पाने की लगन होती है, तड़प होती है, उनसे मिलने के आंसू बहते हैं, उनको गुरु सब दिखा देते, सब बता देते, अनुभव करा देते हैं। तो बोलो जय गुरुदेव। बैठ जाइए।